नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है बड़ी खबरों में। दिल्ली में लगभग 2 महीने से किसानों का आंदोलन लगातार शांतिपूर्ण रूप से चलता रहा, लेकिन आज 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली, जिसमें जमकर हंगामा हुआ। ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली पुलिस से मिली मंजूरी के उलट ही किसानों ने सुबह ही दिल्ली की कई सीमाओं पर बैरिकेड तोड़ने शुरू कर दिए, राजधानी में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जिस समय राजपथ पर देश की आन बान शान पूरी देश देख रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी, उसका प्रदर्शन वहां चल रहा था, ठीक उसी समय किसानों ने घमासान शुरू कर दिया। और इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिली, जिसको लेकर आज पूरे दिन हंगामा रहा। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे तक किसान लाल किले की प्राचीर तक पहुंच गए और वहां उस जगह अपने झंडे लगा दिए जहां पर हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। कहीं ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ दिए गए, कहीं रास्ते में खड़े की गई बसों को पलट दिया गया, तो कहीं पुलिस पर तलवार से हमला किया गया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, तो कुछ जगहों पर हल्का लाठीचार्ज भी किया। पुलिस ने लगभग 90 मिनट तक चली अफरा तफरी के बाद प्रदर्शनकारी किसानों को लाल किले परिसर से हटा तो दिया, लेकिन उसके बाद भी हंगामा होता रहा। किसान अपनी ट्रैक्टर परेड से निर्धारित मार्ग से हटकर इस ऐतिहासिक स्मारक तक पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने झंडे लगा दिए थे। बाद में पुलिस ने लाल किला परिसर को खाली कराने के लिए लाठीचार्ज किया, तो वहीं कई घंटों तक आईटीआई चौक पर भी उपद्रवियों का कब्जा रहा। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, तो वहीं हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली और दिल्ली में कई जगहों पर 15 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं और इंटरनेट सेवा को फिलहाल आज रात तक के लिए बाधित कर दिया गया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एडिशनल डीसीपी ईस्ट है मंजीत, उनके ऊपर भी ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई और अगर ऐन वक्त पे उन सुरक्षा कर्मियों ने उनको हटाया नहीं होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हमारे यहाँ एक प्रोबेशनल एसीपी हैं, उनके भी चोट आई है। इसके अलावा बहुत तेरे पुलिस वाले हैं जिनकी एमएलसी वगैरह अभी हो रही है, उनके बहुत लोगों की चोट यहाँ पे आई है इस पूरे प्रदर्शन के दरमियान। तो ये काफ़ी उग्र तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, रैली की गई, जिसमें व्यापक पैमाने पे तोड़ फोड़ हुई है। इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाल किला जहाँ तिरंगा था वहाँ कुछ हुआ नहीं, दूसरी जगह पर दूसरा कुछ झंडा वहाँ रखा, ये बात सच है। और कोई भी हो, लाल किला हो या राष्ट्रपति भवन, ये तो सिंबॉलिक अपने देश की आशा आकांक्षा का प्रतीक है, उसकी इज्जत रखनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं मेरे मन में। मगर जो कुछ हुआ, ये करने की स्थिति, ये नौबत किसानों के ऊपर क्यों आ गई, ये हम भूल नहीं सकते। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए डॉक्टर नेपाल सिंह हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। योगेश कुमार सोनी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नेपाल सिंह, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आज की तस्वीरें कितनी गंभीर सर, किस तरीके से आप देखते हैं? आज की तस्वीरों ने और आज के जो प्रदर्शन हुआ है, उसने आज पूरे देश को बहुत ही शर्मनाक दौर में पहुंचा दिया। और मैं तो पुलिस के धैर्य को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने धैर्य के परिचय से आज इसको और वर्स्ट होने से रोक लिया जी। यदि वो इस उग्रवादी प्रदर्शन में कहीं थोड़ी सी अपना पेशेंस लूज कर जाते तो शायद एक ऐसी घटना इस देश में घट जाती जो हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक हो जाता। तो मेरी बहुत बड़ी बधाई इस धैर्य को पुलिस के, और मैं बहुत शर्मिंदा हूं किसान आंदोलन को लेकर। जिन नेताओं ने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, जिन नेताओं ने इतने बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, शायद उन्होंने किसानों को भी ठग लिया और उन्होंने सरकार को भी ठग लिया और देश को भी ठग लिया, कुछ छोटी सी राजनीतिक इच्छाओं के लिए। मुझे समझ में नहीं आता, जो किसान कल तक ये कहते हैं हमारे वॉलंटियर तैयार हैं, हम बिल्कुल रूल के साथ निकालेंगे, हम सब लोग इकट्ठा करेंगे, जब सुबह 8:30 बजे से ही ये शुरू हो गया था कि हम इसका इंतजार नहीं करेंगे, रिपब्लिक प्लेट परेड कब खत्म होगी, और वो जाने की तैयारी कर रहे थे, तो किसान नेताओं ने आगे आकर क्यों नहीं धरना बैठना शुरू किया कि यदि कोई किसान आंदोलन करेगा उसको दिशा में गलत ले जाएगा, कानून को तोड़ेगा,
हमारे राष्ट्रीय दिवस को आज डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। जी पूरे किसान नेता दोपहर बाद तक, जब तक पुलिस ने उन पर कार्रवाई नहीं की, वो बिल्कुल शांत रहे, गुम रहे। और यदि आप पूरे टीवी मीडिया की खबरों को देखें तो एक पूरी सुनियोजित प्लान थी। उनको पता था कितने लोगों को लाल किला जाना है, कितने लोगों को तिरंगा फहराना है और वहां कितनी देर खड़ा रहना है। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूं आज किसी को देख के। मैंने राजनीति में कभी इतनी गिरती हुई राजनीति नहीं देखी थी। बिल्कुल। योगेश कुमार सोनी जी, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं आज की इन हरकतों के लिए, इन तस्वीरों के लिए, इस हिंसा के लिए? देखिए, जो आज हमने दृश्य देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां हम एक और डिजिटल इंडिया की ओर प्रवेश कर रहे हैं, वहां इस तरीके के दृश्य हमें विचलित करते हैं, परेशान करते हैं और हमारी तरक्की में बाधा जैसा हमें महसूस कराते हैं। यदि आपको पता हो, दिल्ली पुलिस ने भी कुछ समय पहले एक बयान जारी करा जहां उसके 83 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। किसी के सिर पे गंभीर चोटें आई हैं, किसी पे अन्य बाकी चीजों से ग्रस्त हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे मेरे साथी मित्र ने कहा कि आज दिल्ली पुलिस ने वाकई अपने धैर्य की जो प्रशंसा दी है वो बहुत काबिले तारीफ है। चूंकि जिस तरीके का माहौल वहां बन चुका था और पुलिस ने वो रुख इख्तियार नहीं करा जो पुलिस को करना चाहिए था, तो अपनी मानवता या अपना उन्होंने जो ड्यूटी का परिचय बहुत अच्छे से दिया। देखिए, मैं मोहित एक बात आपको बताना चाहता हूं। दरअसल मसला क्या है कि इससे पहले भी किसानों के साथ, आज के दिन से पहले भी 25 तारीख की रात तक भी किसानों के लिए एक संवेदनाएं थी लोगों के लिए। कुछ लोग वाकई इसको आंदोलन के रूप में ले भी रहे थे, क्योंकि धरती पुत्र से हमारे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में किसान एकमात्र ऐसा पेशा है जिससे हमेशा संवेदनाएं जुड़ी रही हैं, जिससे एक मानविकता धार्मिकता के आधार पे लोग जुड़े रहते हैं। लेकिन आज का जो दृश्य था, जो आज तिरंगे को हटा के वो लगाया, जिसके लिए हमारे हिंदुस्तान में नहीं विपक्ष बाकी अन्य देश भी उस चीज को देसी भाषा में कहीं तो मजे ले रहे हैं। और उन्होंने उस तरीके के जो ट्वीट करे हैं कि हिंदुस्तान अब बढ़ गया, ये हिंदुस्तान टूट गया, तो हम अपने देश को तो छोड़े, बाहरी देशों से ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसा दृश्य बड़ा परेशान करने वाला था। और देखिए, आंदोलन करना एक लोकतांत्रिक देश में कोई बुरी बात नहीं है, अपनी बात रखना। ऐसा नहीं कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, सरकारों ने बातें मानी नहीं मानी, लेकिन तिरंगे का अपमान करने का मतलब आप अपनी आखिरी हद तक जाने का, आपने अपनी आखिरी हद तक गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज का जो घटनाक्रम है वो हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो अपने आप को आज जो किसान कह रहे थे, तो एक बात तो तय हो गया कि ये लोग किसान तो नहीं थे। ये बात कोई एक तरफा पक्षपात की बात नहीं है मोहित जी। यदि इसका आकलन करें या यदि इसकी गंभीरता को देखें, ये दृश्य ये हमें दर्शाता है कि आप अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए, बताने के लिए या अपनी जिद के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। तो वही दृश्य आज हमें देखने को मिला। अब बिल्कुल डॉक्टर नेपाल सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और समझने की ये कोशिश करूंगा, क्योंकि लाल किले की जो तस्वीर देखी है दुनिया ने, आज उसको लेकर खास तौर पर चर्चा हो रही है। लोगों के मन में अपने अलग अलग तरह की बातें हैं, लेकिन वहां पर मौजूद जो सुरक्षाकर्मी थे उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण आप मान रहे हैं? वो कोई एक्शन लेते तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते थे। और आपने दिल्ली पुलिस को लेकर भी बात कही कि बहुत अच्छा उन्होंने अपने जो संयम बरता, बहुत अच्छा उन्होंने अपनी बात कही, लेकिन उस पर आप क्या कहेंगे जो सुरक्षाकर्मी खुद लाल किले में मौजूद थे? नहीं, देखिए, इसको ऐसा नहीं कह सकते। इसको आप ये समझने की कोशिश करिए कि पुलिस का आज सबसे बड़ा शक्ति परीक्षण था, क्योंकि जो उग्रवादी पार्ट आपका आंदोलनकारियों का था वो बार बार वो काम कर रहा था ताकि पुलिस प्रवोक हो, उनके ऊपर गोली चलाए और पूरी दुनिया देखे कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन को सरकार ने अपनी दमनकारी नीति से गोली चला के बंद कर दिया जी। और शायद पुलिस इस बात के धैर्य के साथ रही कि चाहे उनका थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, लेकिन किसी भी आंदोलनकारी को चोट ना पहुंचे। उन्होंने सिर्फ खाली आंसू गैस छोड़े, उन्हें बैरिकेडिंग करी, उन्हें सब कुछ किया, लेकिन अपना पिटाई भी ली। मैंने देखा बहुत सारे लोग कुछ नाले में गिर गए, पुलिस वाले, कुछ लोगों को बहुत सारी चोट लगी है और लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ाकर उनको पुलिस के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी। तो पुलिस ने अपना पूरा अहिंसात्मक प्रदर्शन करने की कोशिश करी कि साहब आप हमारे ऊपर ट्रैक्टर चला दीजिए। देखिए, आपको ध्यान होगा जब देश में पार्टीशन हुआ, दंगे हुए थे, तो महात्मा गांधी जी खुद दंगाइयों के बीच में जाके बैठ गए थे। उन्होंने कहा आपको मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। लेकिन आज के इस शांतिपूर्ण आंदोलन में किसी भी नेता को मैंने वहां बैठा नहीं देखा। ना योगेंद्र यादव दिखाई दिए, ना राकेश टिकैत दिखाई दिए, ना आपके जो है जो दूसरे लोग थे, कोई युद्धवीर सिंह या कोई भी आदमी जो है वहां पर बैठा नहीं दिखाई दिया, कि ये दिखाने के लिए कि साहब यदि आपने इस आंदोलन को आक्रामक किया, दंगा भड़काने की कोशिश किया, तो हम इसको यहीं से खत्म कर देंगे। यदि वो ऐसा करते तो उनका मान सम्मान बढ़ता। लेकिन
आज ये बात प्रूव होगी। कल तक सरकार की बात पे कुछ लोग यकीन नहीं कर रहे थे। सरकार कहती इसमें खालिस्तानी इन्वॉल्व हैं, इसमें कुछ दूसरे कंट्री के लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ असामाजिक तत्व इन्वॉल्व हैं। तो लोगों का मन में कहीं था कि सरकार शायद अपनी हठधर्मिता के कारण किसानों पर अपनी कोई आरोप लगा रही है। बिल्कुल। लेकिन आज जनता ने, पूरी दुनिया ने देखा और उनके प्रति, किसानों के प्रति आज उनकी हमदर्दी कम हुई है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए ना कि किसान अपने ट्रैक्टरों के सामने पूरा मॉडिफिकेशन करा के आए थे ताकि उनको किसी भी चीज को तोड़ना पड़े तो उनको तोड़ने में दिक्कत ना हो। यानी कि वो इतनी तैयारी के साथ आए थे, उनको पहले से ही पता था कि उनको यहां तक जाना है, सब बैरिकेडिंग तोड़नी है। और दूसरा देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर जहां से यूपी की एंट्री थी, वहां पर जब तक आंदोलन चला था, जब तक वहां इतने पंजाब के लोग नहीं थे, लेकिन आज पंजाब के लोग वहां पहुंचाए गए और उन्होंने अक्षरधाम की तरफ से जाके, और उनसे जब पूछा गया आप कहां जा रहे हैं, बोले हमको लाल किला जाना है। सबको पता था लाल किला जाना है। हाँ, इसको आप कह सकते हैं कि वहां पुलिस बैठी थी। कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने मीडिया कार्यक्रम को दिखाया कि साहब पुलिस बैठी रही, देखती। पुलिस के पास कोई उस समय ऐसा ऑप्शन नहीं था कि वो उनके साथ कन्फ्रंट करें। वो उनके साथ कन्फ्रंट करती तो वो तो उग्रता पे थे ही। यदि पुलिस के साथ उग्रता होती तो वहां गोली चलती, और लाल किले पे गोली चलना समझ लीजिए लोकतंत्र की हत्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूं पुलिस ने जिस धैर्य से काम किया है, पुलिस के अधिकारियों को, पुलिस के जवानों को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत सत नमन करता हूं और बधाई देता हूं। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं उसका असर फिर दिल्ली में बाकी जगहों पर भी देखने को मिलता हो सकता था। हालात जो अभी बेहतर हैं और भी बिगड़ सकते थे। योगेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और समझने की कोशिश ये करूंगा कि चेतावनी जो दी गई थी कुछ किसान संगठनों के द्वारा जो अलग हैं संयुक्त किसान मोर्चा से, जैसा कि दावा अब किया जा रहा है, उन लोगों के द्वारा चेतावनी दी गई थी कि हम तो रिंग रोड पर जाएंगे, लाल किले पर जाएंगे। क्या लग रहा है दिल्ली पुलिस ने उसे नजरअंदाज करके गलत किया? और आज ऐसे मौके पर, जबकि आज 26 जनवरी थी, आज सुरक्षा को ज्यादा होनी चाहिए थी लाल किले पर, वो भी कम थी। देखिए, किसानों, ये जो किसान या प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी, इनको क्या नाम दिया अब समझ नहीं आ रहा आज की घटना के बाद। दरअसल मामला ये था कि इनको जो समय और स्थान दिया गया था, उन्होंने उसका रुख इख्तियार गलत तरीके से करा। और उन्होंने जो रास्ता बताया था, अपना रोड मैप बताया था कि हम ऐसे ऐसे यहाँ ऐसे प्रदर्शन करें, या ये कहा था कि हम इस समय पे करेंगे, उन्होंने उन दोनों बातों को साइड एकदम खारिज कर दिया और वो एकदम लाल किले की तरफ बढ़ा है, जबकि इनका रूट यहाँ पर तय ही नहीं था। दूसरी बात ये थी कि जिस तरीके से आज इतना बड़ा कार्यक्रम होता है देश का, इतना आज मतलब 26 जनवरी को हम एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, एक राष्ट्रीय पर्व है भी है, उसके लिए जब यहाँ पर इन्होंने रुख करा तो वहां पर जो झांकियां थी वो भी हमारी अधूरी रह गई। तो ये तय समय के अनुसार पहले आना, रास्ता बदलना, इसने कहीं ना कहीं आज जो एक आघात पहुंचाया है राष्ट्रीय पर्व को इन आंदोलनकारियों ने। और मुझे लगता है, मैंने जैसा भी अपने पिछले चंक में भी कही कि जो इससे पहले इनको कम से कम एक आंदोलनकारी या किसान कहा जा रहा था, आज की घटना के बाद इनको केवल एक मतलब इसको आप ये कहें कि इनको एक हिंसक प्रदर्शनकारी कहें, वो शब्द बेहतर होगा, क्योंकि आज मर्यादा से बाहर थे। प्रदर्शन का अर्थ कभी किसी को क्षति पहुंचाना नहीं होता। और एक जगह से खबर ऐसी आई थी, क्योंकि मैं इस आंदोलन पर लगातार बना हुआ था, कि कुछ एक दो प्राइवेट वाहनों को भी गलती से क्षति पहुंच गई। तो जो बैरियर थे और जो इन्होंने प्रदर्शनकारियों ने इधर उधर किए, तो 2-3 गाड़ियों में भी वहां पर थोड़ी तोड़फोड़ हो गई थी। तो मसला यही है कि आखिर इस तर्ज पे ये अपनी कोई बात अगर मनवाना चाहते हैं, तो इसका मतलब सरकार को जो आज अब तक कर रही है, ये जो करना चाहिए, तो इसका मतलब वो अपने स्टाइल पे सही चल रही है। क्योंकि इस कदर, देखिए मैंने पहले भी कहा कि किसी भी चीज का अपनी बात रखना, इससे पहले आंदोलन, बहुत बड़े बड़े आंदोलन, तमाम चीजें, लेकिन एक हद में रह के, एक मर्यादा में रह के। आज जो राष्ट्रीय ध्वज के साथ, राष्ट्रीय पर्व वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज के साथ जो ऐसा हुआ है, ये कहीं ना कहीं तमाम सवालिया निशान खड़े कर देता है। और इससे ये तो तय होता है कि ये प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी किसी आज बहुत बड़ी राजनीति का शिकार है, या फिर वो राजनीति कर रहे हैं। इस एंगल को किसी भी पर्दे के आगे या पर्दे के पीछे से हम देखेंगे तो इसके बहुत सारे अनचाहे अनदेखे पहलू हमारे समक्ष आ सकते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तरीके से उदाहरण भी दिया कि महात्मा गांधी ने जब इस तरह की स्थिति पैदा हुई तो वो खुद जाकर बीच में बैठ गए। आज हमारे जो किसान नेताओं के जो नेता थे, चाहे जो नाम उन्होंने लिए या फिर जो नाम रह गए हो, उनमें से कोई भी वहां पर नजर नहीं आया। और सिर्फ वहीं पर नहीं, बल्कि जब ट्रैक्टर परेड निकाली जा रही थी, वो कई बड़े जो चेहरे थे वो नदारद दिखे, वो नजर ही नहीं आए। योगेंद्र यादव या राकेश टिकैत को छोड़ दें, बाकी चेहरे नजर ही नहीं आए। इनकी पूरी बिसात और पत्ते पूरी तरीके से सेट थे, इनको पता था कि जब योगेश जी, मैं इस पर आपका कमेंट लेना चाहूंगा और इसी पर हम आएंगे वापस भी, लेकिन हमें इस बीच एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा और ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा जारी है।
उमाकांत बाथम, ANB न्यूज, जिला संवाददाता, मैनपुरी की तरफ से समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। योगेश कुमार सोनी जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नेपाल सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, दोनों बने हुए हैं। योगेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कह रहे थे? मैं ये बता रहा था कि जिस तरीके से आज के जो इसमें संवेदनाएं जुड़ी हुई थी, और ये जो आप पूछ रहे थे कि ये योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, अन्य तमाम जो इस आंदोलन के बड़े चेहरे में क्यों नजर नहीं, क्योंकि ये पर्दे के पीछे से अपना काम कर रहे थे और स्पष्ट था कि आज ये नजर नहीं आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन को अगर हवा दी जाती, उसमें कोई उग्रता बढ़ जाती या कोई भी होती, तो इनको ये लगता उसके जिम्मेदार हम हैं या ये कोई भी बात, क्योंकि आज इन्होंने पूरा स्मार्ट प्ले करके और अपनी पूरी चीजों का फायदा, कहीं वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, कहीं वो चर्चा नहीं करी, हम पूरे दिन फोन करते रहे, हमारा फोन तक नहीं उठा। तो ये जो है, जिस तरीके की राजनीति हो रही है, कभी ये 90 के दशक की पिक्चरों में हम देखा करते थे, लेकिन आज लोग समझदार है। सोशल मीडिया के दौर में हर 10 साल का बच्चा भी जागरूक है। यदि हम कहते थे कि पहले इतने किलोमीटर पे इतना स्थल है, तो बच्चा एकदम गूगल पे डिस्टेंस बिटवीन बोल के तुरंत आपका किलोमीटर और वहां की सारी चीजें, आपको टेम्परेचर एक आपके सामने रख देता है। तो चूंकि इसके दौर में जिस तरीके से वो, अगर हम देसी भाषा में बात करें, वो मूर्ख बनाना चाह रहे, तो वो मूर्खता नहीं बनेगी, चूंकि सब बहुत कुछ जानते हैं। तो पर्दे के पीछे का खेल उन्होंने अपने स्टाइल में बहुत अच्छे से खेला, लेकिन सबको भली भांति वो तय था, स्पष्ट था, और लोग उस बात के लिए सचेत थे कि ये ऐसा होगा। बिल्कुल। डॉक्टर नेपाल जी, मैं रुख आपका करूंगा कि इस पूरे आंदोलन पर आज की इस घटना का क्या प्रभाव होगा, किस तरीके से क्या ये आंदोलन आगे भी टिक पाएगा, और साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार के साथ साथ नेताओं की भी जिम्मेदारी है आज की इस घटना के लिए, चाहे ये लोग बेशक किसी दूसरे संगठन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं। डॉक्टर नेपाल जी। डॉक्टर नेपाल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। योगेश जी, मैं आपका फिर से रुख करना चाहूंगा, आपका क्या जवाब होगा इसको लेकर? क्या असर होगा आज की इस घटना के बाद में इस पूरे आंदोलन को लेकर? क्या जो साजिशें, लगातार जो आरोप लगाए जाते थे कि साजिशें हो रही हैं आंदोलन के खिलाफ, क्या वो आज की घटना के बाद वो चीजें कामयाब होती नजर आ रही हैं? देखिए, इसमें मोहित, निश्चित तौर पे अब सरकार को एक एक्शन ऑफ प्लान की जरूरत है कि उसमें ऐसा भी महसूस ना हो कि सरकार तानाशाही कर रही है, और ऐसा भी महसूस ना हो कि ऐसे लोगों को यूं छोड़ दिया जाए। मैं एक जानकारी आपको अपडेट कर दूं, ऐसी 4 FIR पुलिस ने दर्ज करी है उपद्रवियों पर, और उस FIR में कुछ लोगों के नाम है जिन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, संपत्ति को पहुंचाने की कोशिश करी है। और जिस शख्स ने सबसे पहले झंडा चढ़ के चलाया था, उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई है। तो मुझे लगता है सरकार को एक्शन ऑफ प्लान की जरूरत है, कानून के तरीके से, कानून के सहारे से एक तरीके से उन पर शिकंजा कसने की जरूरत है। वो अपना आंदोलन करें, उनके आंदोलन को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो, हम सरकार से भी इल्तिजा करते हैं, लेकिन इस तरीके का माहौल बनाने से, यदि इस तरीके सरकार प्रशासन, अगर शासन कोई कोई इन पे कार्रवाई नहीं करता, तो इनके जो हौसले हैं वो और बुलंद हो जाएंगे, और जो आज हुआ इससे भी ज्यादा, इससे भी गलत हमें दृश्य और हमें ये देखने को मिल सकता है। क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप नियंत्रित नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे वो बढ़ेगी, और वही बढ़ावा इनको मिलेगा। तो मुझे लगता है यह कानून को एक एक्शन ऑफ प्लान की जरूरत है, वो भी दायरे में रहते हुए। बिल्कुल। डॉक्टर नेपाल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, आ रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की स्थिति के बाद क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? लोगों के मन में जो प्रेम था, जो जुड़ाव था, उस पर यकीनन एक बड़ी चोट हुई है, जिस तरीके से योगेश जी ने भी बताया। क्या लग रहा है कि आंदोलन खत्म होगा? देखिए मोहित जी, मेरा एक मानना है कि अब 1 तारीख को जो इनको पार्लियामेंट जाना था वो अब नहीं हो पाएगा। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है जी। क्योंकि आज के आंदोलन भी इन्होंने कहा था कि हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे, हम हमारे वॉलंटियर लगाएंगे। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि पार्लियामेंट तक इनको मार्च करने की परमिशन ना पुलिस देगी, और यदि ये कोर्ट भी जाना चाहेंगे तो कोर्ट भी नहीं देगी। एक तो ये बहुत स्पष्ट हो गया सर। दूसरा, जहां ये लोग धरना दिए बैठे थे, वहां के लोकल लोग अब और एग्रेशन से इनके खिलाफ आएंगे, और वो कहेंगे कि हमारा बिल्कुल काम धंधा बंद हो चुका है, आप तो उग्रवादी लोग हैं, आप किसान नहीं हैं। तो एक इसमें आज बहुत क्लियर डिमार्केशन हो गया है।
इस आंदोलन में उग्रता ने सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी का पहुंचाया तो वो किसान का पहुंचाया है जी। और किसान के जो मुद्दे के प्रति जो लोग जनमानस में सहानुभूति बनी थी, न्यायालय में सहानुभूति बनी थी, सरकार में सहानुभूति बनी थी, आज इस आंदोलन के बाद में मैं ऐसा मानता हूं कि पूर्णतः समाप्त होगी और सिर्फ ये अब राजनीतिक एक थोड़ा इसका वो जरूर रह गया है और पुलिस अब इसमें सख्ताई करने के लिए अपने पास अपने संसाधन बढ़ाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्यादा लेकर आएगी और अब इस बार वो आक्रमकता के साथ आएगी क्योंकि अब भावनाएं जनमानस की किसानों के साथ से हट चुकी है। वो देख चुके हैं ये किसान नहीं है, ये किसान उग्रता के रूप में है, ये सक्षम और शक्तिशाली किसान हैं, ये गरीब किसानों के हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई के अंत में भी अपने राजनीतिक आकाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि किसान की राजनीति होती तब भी मैं समझ में आता, ये अपने राजनीतिक आकाओं की लड़ाई लड़ रही हैं, तो इससे आम किसान का जो मन था वो आज टूट जाएगा। सरकार का इसमें हिम्मत बढ़ेगी कि वो अब इसको शक्तिशाली रूप से इसको फेस करेगी और फोर्स को बढ़ा के वो अब इसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर नेपाल जी, ये सवाल मैं बल्कि योगेश जी से भी इसका जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमें बताने की कोशिश करें आज की इस घटना से नुकसान किसका हुआ, फायदा किसका हुआ। हालांकि ये देश की गरिमा का मामला है, लेकिन बावजूद इसके अगर हम सियासी रूप से समझने की कोशिश करें, किसे इसका फायदा हुआ आज की घटना से? सबसे बड़ा नुकसान तो आज देश का हुआ कि देश की प्रतिष्ठा पे बहुत बड़ा कलंक लगा। बिल्कुल। नंबर एक। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हो वो किसानों का हुआ। जी। ये किसानों के बारे में बहुत दफे आंदोलन हुए, लेकिन उनको हर बार इन किसान नेताओं ने ही ठगा जी। और किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो मैं समझता हूं वो ये है कि किसान नेता तो बनाता है, अपना संगठन नहीं बनाता। उसका कोई एक संगठन नहीं है, उसके हजारों संगठन है और वो हजारों संगठन आपस में लड़के ही किसान की समस्याओं को खत्म कर देते हैं और वो खुद तो नेता बन जाते हैं और किसान के मुद्दे पीछे रह जाते हैं। लेकिन आज जो भी हुआ उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सरकार को कुछ आर्थिक नुकसान हुआ, सरकार को कुछ प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ और सरकार उस नुकसान की भरपाई अब सख्ताई के रूप में आके कर लेगी। और सरकार के पास जो आरोप लग रहे थे कि सरकार की सुन नहीं रही है, अनदेखी कर रही है, अन्नदाता 60 दिन से बैठा है, सर्दी में मर रहा है, वो सब भावनाएं आज इनकी एक मूर्खता से खत्म होगी। और सरकार के इस दावे में दब आ गया कि इसमें खालिस्तानी है, इसमें पाकिस्तानी है, इसमें आतंकवादी हैं। आप सरेआम तलवार घुमा रहे हैं, सरेआम डंडे लेके आए हैं। राकेश टिकैत अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं भाई तैयारी होके आना, समझ रहे हो ना तैयारी कैसे होके आनी है। बक्कल तार देंगे। कोई सेंसिबल लीडरशिप का इंडिकेशन नहीं है, ये अराजकता का इंडिकेशन है। और सरकार को इन अराजक नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उसको भी वोट की राजनीति में नहीं रहना चाहिए। जो देश हित में नहीं है, जो तिरंगे के हित में नहीं है, जो संविधान के हित में नहीं है, सरकार को उस पर सख्ताई से कदम लेना चाहिए। और ऐसी आम जनमानस की अपेक्षा मोदी सरकार से है भी, क्योंकि ये लोग आज यहाँ सरकार को झुकाने नहीं आए थे, ये मोदी को झुकाने आए थे। और इसमें दोनों के बीच में आज टकराव हुआ, उसका क्या परिणाम निकलेगा अब 1-2 दिन में आपके सामने आएगा। बिल्कुल सामने आ जाएगा। योगी जी, आप भी से भी यही सवाल होगा मेरा, आपको क्या लगता है कि क्या किसका फायदा हुआ है सियासी रूप से भी और वैसे किसका नुकसान हुआ है? स्पष्ट है। अगर आप ऐसे समझना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे इस समय सरकार के साथ संवेदना जुड़ गई हैं। जो संवेदना किसानों के साथ या इन आंदोलनकारी प्रदर्शनकारियों के साथ थी, वो आज इस जो राष्ट्रीय ध्वज के साथ घटना के बाद इस पे जुड़ गई हैं। जो आज रहा है और जो आज पुलिस ने भी अपना परिचय दिया है, उसके आधार पे भी आज नुकसान तो निश्चित तौर पे इन आंदोलनकारियों को ही हुआ, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और इसमें सरकार को इसमें बस स्वाभाविक बात है, जैसा मैंने सबसे पहले चक में कहा, धरती पुत्र चाहे हिंदुस्तान हो चाहे कहीं भी हो, किसान को धरती पुत्र के नाम से जब पहचाना जाता है तो हमें बड़ी गर्व की बात होती है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का भी कारण यही लोग होते हैं। लेकिन आज जो घटना घटी उसके आधार पे कहीं ना कहीं इनको भारी क्षति होगी और सरकार को सियासी तौर पे इसका फायदा मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक जानकारी और दूं, सरकार भी कई वर्गीकरण के हो गए। जो किसान है वो तो एक्चुअली अपने खेत में है, जो किसान नेता है वो वहां पर है, जो बाकी लोग हैं यहाँ पर अपनी नौकरी छोड़ के, आप और हमें मीडिया कर्मी हैं, 20 साल से मैं तमाम अखबार और चैनलों में रहा हूं, मेरे पास मुझे एक दिन की होली दिवाली की भी छुट्टी बामुश्किल मिला करती थी, चूंकि हमारा पेशा कुछ इस तरीके का। लेकिन वो आखिर कौन लोग हैं जो 60 दिन से आखिर बैठे हुए हैं? क्या उनको आंदोलन, क्या उनको आप किसान कह सकते हैं? तो किसान की आड़ में जो लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं, जो लोग किसानों के पेशे को बदनाम कर रहे हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ऐसा ना करते हुए जो अपनी बात अगर आप रखना चाहते हो तरीके से रखें। ऐसे उग्र आंदोलन से कुछ नहीं मिलने वाला, निश्चित तौर पर इसमें नुकसान होगा और जो नुकसान हो भी रहा है।
बिल्कुल। डॉक्टर नेपाल जी, अब एक सवाल जो लगातार लोगों के जहन में है कि आज की इस घटना के बाद नए कृषि कानूनों के ऊपर क्या सरकार अब कोई कदम उठाएगी, या अगर सरकार के लिए अब ये आज की जो घटना है उसका एक बहुत बड़ा जवाब मिल गया है, अब चाहे दूसरे संगठन भी मैदान में आ जाएं तो इसको लेकर कोई कदम उठेगा नहीं उठेगा? आखिरी कमेंट के रूप में सर। देखिए, ये किसानों के पास एक बहुत सुनहरी मौका था। सरकार झुकती नजर आ रही थी, उनकी सभी बातों को मानने के लिए तैयार हुई थी। उनको इसको स्वीकार करके वापिस सम्मान के रूप में चला जाना चाहिए था। जनता की सहानुभूति उनके साथ होती, कोर्ट की सहानुभूति उनके साथ होती, और जो कमेटी कोर्ट ने गठित करी थी, जब वो रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखती तो भी कोर्ट की सहानुभूति किसानों के साथ होती। क्योंकि अभी सरकार के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित कर दी है जी। अब वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। अब सरकार कमेटी में समय लेगी, साहब ये आंदोलन विकृत हो गया है, दूसरे लोग आएंगे, तब बातचीत होगी। तो अब मैं तो समझता हूं कि अब इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, वो यथास्थिति बनी रहेगी, क्योंकि कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया हुआ है, और वो यथास्थिति में 5-6 महीने चलेंगे जब तक बजट सेशन चला जाएगा। अन्यथा बजट में ही कुछ बड़ी घोषणा होने वाली थी किसानों के लिए, लेकिन आज की इन सब अराजकता ने आम किसानों के सपने में तो बिल्कुल चकनाचूर कर दिया, उनके पानी फेर दिया। हाँ, कुछ नेताओं का स्वार्थ लाभ हो गया हो तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। योगी जी, आखिरी कमेंट और कम शब्दों में, आपको क्या लगता है कि सरकार का अगला एक्शन क्या होगा? क्या इसको आंदोलन को खत्म करने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? जी योगी जी, योगी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। आज आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में हिस्सा लिया। हमारी कोशिश थी समझने की कि जिस तरीके की आज की स्थिति रही, किसको फायदा और किसको नुकसान, और क्या देश की गरिमा के साथ साथ किसानों के ऊपर भी एक बड़ा धब्बा आज लगने का काम हुआ है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।